इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। ठीक है। इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, कैड क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स। जो हमारे पास जो टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं ये उसका सब कैटेगरी है, और उसका जो द पर्पस इज़ टू कन्वे ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और अ पार्ट। ये आपके पास जो नॉर्मल ड्राइंग होता है, जो टेक्निकल ड्राइंग्स हैं, उसका एक सब कैटेगरी है जिसमें आप क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, और वो फर्दर एक स्टैंडर्डाइज जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है, और वो फर्दर जो आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी इंडस्ट्री में होते हैं उनको वो समझ आ रही होती है। ठीक है, कि आपने उसको समझाना होता है कि आपने एक पार्ट या एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, और वो उसकी उसकी जो लेंथ है, उसकी डायमेंशन है, उसकी जो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें ड्राइंग्स में या किसी भी पार्ट में होती हैं आपके पास, तो वो उसमें आपने मेंशन की हुई होती हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज एंड सैम्बल्स। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि हर जगह पे आपके पास ये सेम सिंबल्स और सारी ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई डायमीटर या जो लेंथ है उसको मेंशन करने के लिए कुछ सिंबल होता है, और अमेरिका या वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ होगा। ये आपके पास सब सेम होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो साइड पे आप एक ड्राइंग है, एग्जांपल इसकी है कि इसमें आपके पास ये एक पार्ट है और उसमें कुछ सैम्पल्स इसमें है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सैम्पल्स होते हैं, लेकिन सिंपल से इसमें ये है कि इसकी डायमेंशंस आपके पास गिवन है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50, और 50 का मतलब क्या है कि आपके पास या तो ये 50 सेंटीमीटर होगा या 50 होगा या 50 इंच होगा। ये आपने फिर एंड में जो ड्राइंग होगा उसमें मेंशन करना होता है कि ऑल डायमेंशंस आर इन और इन सेंटीमीटर, जो भी आप डायमेंशन लेते हैं। लेकिन ये होगा कि पूरे का पूरा जो ड्राइंग होगा उसमें आपने सेम डायमेंशन लेनी होगी। कि अगर आपने सेंटीमीटर में डायमेंशंस दिए तो थ्रू आउट द सब जो जो ड्राइंग में जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो फिर सब सब जो होंगी वो सेंटीमीटर में होंगी। अगर आपने में ली हैं तो वो फिर में होंगी। इसलिए इसके साथ कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखा हुआ, क्योंकि नॉन होगा ये कि अगर आपने ये 16 सेंटीमीटर है तो ये सब जितनी ये फिर आपके पास 60 सेंटीमीटर होगा, 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अगर आपने ये में लिया है कि 16 32 तो इसी तरह एंड में फिर आप वो लिख देते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर या इस तरह। ठीक है। तो आप अगर केड में डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें इस तरह नहीं होगा, वो थ्रू आउट सेम डायमेंशंस वो आपको देंगे। अच्छा, इसमें ये जो है आपके पास के एरो का निशान और उसको फिर टच किया हुआ है इस सर्कल को, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब डायमीटर और ये एरो का निशान कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो आपके पास 16 है। इसी तरह यहाँ पे आपको ये गिवन है कि इस जो आउटर सर्कल है इसका आपके पास 32 डायमीटर है। ठीक है। अब ये जो दो निशान एरो हैं, ठीक है, और इसके दरमियान यहाँ पे आपके पास 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो इंटरनल इसकी जो थिकनेस है, ये पार्ट में जो जो जगह है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस आपके पास 8 है या जो भी है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख लें, ये सारा जितने भी हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा तो शो नहीं हुए, इससे डायमेंशंस है और डायमीटर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अगर ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग जितनी भी होंगी उसमें एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ होगी, जो फर्दर आपके पास अगर इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉई है या अगर प्रोडक्शन प्लांट पे कोई काम कर रहे हैं तो उनको अगर आप ये ड्राइंग भेजेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ रही होगी कि जो डिज़ाइनर। अच्छा, तो ये आपके पास जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है। ये आपके पास हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके बाद हमारे पास आता है कि कैड। तो हमारा काम जो होगा इस सब्जेक्ट में वो हम कैड के साथ हम करेंगे। तो कैड हमारे पास क्या होता है कि कैड इज़ अ कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। जो सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो तो आप मैनुअली किसी शीट के ऊपर थ्रू स्केल्स और पेंसिल या इन चीज़ों की मदद से आप प्रोटेक्टर वगैरह से
ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन जो कैड के थ्रू जो ड्राइंग आप बनाते हैं वो आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वही ड्राइंग को बनाते हैं थ्रू स्पेसिफिक टूल्स, और कैड में फिर आपके पास डिफरेंट टूल्स आते हैं। ठीक है, वो फर्दर हम पे इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि अब हर फील्ड का, आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, या इस तरह की सर्किट्स है। एक मशीन है, उसके अंदर कोई सर्किट है, उसकी वायरिंग की आपने डिज़ाइन करनी है। बिल्डिंग के अंदर अगर वायरिंग की कोई ड्राइंग आपने बनानी है तो वो थ्रू आप इससे कर सकते हैं। इसी तरह अगर सिविल में कोई काम कर रहा है इसमें, तो वो जो रोड्स वगैरह या जो आर्किटेक्चर जो है वो घर में अगर आपने इनका जो लेआउट बनाना है, घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग आपने बनानी है उसके लिए, तो वो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो और मैकेनिकल जो है वो, अब ये सामने जो आपके पास एक एक पार्ट है, ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, और इसको बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशंस कितनी होगी, और ये सारी चीज़ें इसमें गिवन होती हैं। ठीक है, ओके। इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द लेआउट्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रिपेयर्ड। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, आपकी जो बिल्डिंग्स में है, आपकी स्ट्रीट्स का जो सिस्टम है, उसमें अगर पावर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है या जो भी है, तो उसमें आप इसको इलेक्ट्रिकल इसकी ड्राइंग आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इन ऑल फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ मेड फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, सब फील्ड्स में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम इसको मतलब आजकल इसकी यूज़ हो रहा है। और हम पढ़ेंगे कि जो मैनुअल ड्राइंग है और कंप्यूटर के थ्रू जब हम बनाते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, हम फर्दर इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, the use of CAD process provides enhanced graphic capabilities, which allows any designer to conceptualize his idea, modify the design very easily, perform animation, make design calculations, use colors, fonts, etc. ठीक है, तो कैड के थ्रू क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइनर है उसको बहुत आसानी हो जाती है कि उसके दिमाग में जो आइडिया होता है वो इजीली वो क्या कर सकता है, वो अपने आइडिया को बना सकता है एक शेप में। अगर आपने 2D बनाना है, 2D बना लें, उसको फिर 3D आप कर लें, तो एग्जैक्ट आपको वो जो आप बनाना चाहते हैं, कोई पार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइनर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो इजीली उसमें चेंजेस कर सके। ठीक है, मॉडिफाई द डिज़ाइन वेरी इजीली। अब आपने एक डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है, उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई पार्ट है उसको डिलीट कर लें, उसको दोबारा एडिट कर लें। लेकिन अगर आप जो मैनुअल आप ड्राइंग बनाते हैं, उसमें ये होता है कि आपने एक दफ़ा बना लिया, एक तो जो फर्स्ट टाइम आप बनाते हैं उसमें काफ़ी आपका टाइम लग जाता है। ठीक है, अब उसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो दोबारा शुरू से आपने वो बनाना होगा। इसी तरह फिर अगर उसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो दोबारा उसको बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और किसी भी पार्ट में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो उसकी कॉस्ट फिर आपके जो पार्ट की जो कास्ट है वो फिर बढ़ती है। तो कोशिश यही होती है इंडस्ट्री में कि आप किसी भी चीज़ को बनाने में कम से कम टाइम लें, क्योंकि आप कम टाइम लगेगा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज, यानी कि उनको कम सैलरीज पे आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसी तरह जो फाइनल प्रोडक्ट की जो कास्ट होगी वो आपके पास कम आएगी। अच्छा, परफॉर्म एनिमेशन का मतलब ये है कि आप इजीली इसको इसकी एनिमेशन बना सकते हैं। किसी भी अगर आपने डिज़ाइन बनाया है तो उसका एनिमेटेड जो है वो लुक आप बना लें कि हर एंगल से उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेक डिज़ाइन कैलकुलेशंस, और डिज़ाइन अगर आप सिंपल ड्राइंग बनाएंगे, मैनुअली बनाएंगे, तो ये सारी जितनी भी कैलकुलेशंस है आपने मैनुअली करनी होंगी
कि लेट्स से यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 180 है, और यहाँ से इस जगह से यहाँ तक आपके पास 120 है। तो ये डिस्टेंस आपके पास नोन नहीं है, तो उसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 180 माइनस 120, तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप ऑटो कैड या जो कैड जो कंप्यूटर से करेंगे तो आप इजीली आपके पास स्केल होगा, वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, आपको इसकी डायमेंशन बता देगी, कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको खुद ब खुद भी ये जो जितनी भी जो डायमेंशन है वो अगर आपने ये बना ली है, तो आप क्या करें कि एक डायमेंशन उसमें ऑप्शन होता है, आप उसके एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास 180 आ जाएगा। इसी तरह इस एज को और इस एज को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो आपको जितनी भी कैलकुलेशंस है डायमेंशंस की और जितनी भी बाकी कैलकुलेशंस है उसमें आपको आसानी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ कलर्स फॉन्ट्स, और ये आप कर सकते हैं जो आप मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं उसमें कलर्स वगैरह और इन चीज़ों में बहुत अगर आप करेंगे भी तो आपको बहुत टाइम आप उसका ऑलरेडी उसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ये कलर्स और ये चीज़ें आप करेंगे तो और भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो उसके लिए यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप उसमें कलर्स पार्ट को दे सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ओके, रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ कैड सिस्टम, क्या क्या रीज़न्स है हमारे पास जिसकी वजह से हम इसको कैड सिस्टम को हम जो है हम इंडस्ट्रीज़ में या जो आजकल जितने भी हमारे पास सिस्टम है उसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर, सबसे जो मेन इसकी जो वजह है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी, आपका जो डिज़ाइनर है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि मैनुअल ड्राइंग में आपके पास ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें आपके पास बहुत कम टाइम में आप एक पूरे प्रोजेक्ट को या पूरे एक पार्ट की ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो डिज़ाइनर है वो अगर जल्दी आपके पास एक पार्ट बना लेगा तो वो फ्री होगा दूसरे पार्ट की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। CAD improves the productivity of the designer to visualize the product and its component parts and reduces the time required in analyzing and documenting the design, ठीक है। तो उसके जो डिज़ाइनर आपके पास है, आपकी ये कंपनी है और आपने उसको एक डिज़ाइनर आपने रखा हुआ है और आप उससे मैनुअल काम करवा रहे हैं, तो वो आपके पास एक प्रोजेक्ट यानी एक कंपोनेंट के लिए वो अगर 2-3 दिन लेते हैं मैनुअल ड्राइंग में, तो वही डिज़ाइनर आपके अगर कैड की उसको समझ है तो वो 1 घंटे में या आधे घंटे में भी वो कर सकता है। जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर है आपके पास? नो सर, अभी तक तो शेयर नहीं है। यस सर, शेयर है। यस अच्छा, सर, शेयर हो गया सर। अच्छा मुझे बताएं कहाँ पे थे हम, कौन सी स्लाइड पे सर थे? इंट्रोडक्शन सर। जी, सर इधर ही थे सर, इधर ही थे। इंट्रोडक्शन। यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। अच्छा, ये द यूज़ ऑफ कैड process provides enhanced graphic capabilities which allows any designer to conceptualize his idea, modify the design very easily, perform animation, make design calculation, use colors and fonts। ये कैपेबिलिटीज़ जो हैं आपके डिज़ाइनर में आ जाएंगी अगर आप उसको प्रोवाइड कर देंगे या जो कैड जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लेंगे अपनी इंडस्ट्री में। इसका ये है कि अगर आप के पास डिज़ाइनर्स हैं इंडस्ट्री में और आप उसको उनसे मैनुअल काम करवा रहे हैं, तो उनका ये होगा कि उनका एक छोटे से छोटे टास्क के ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप उसको कैड के थ्रू करवाएंगे तो उसी 3-4-5 दिन जो अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगते हैं, एक ड्राइंग के ऊपर उनके लगते हैं, तो वो आधे घंटे या 1 घंटे में उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे आपके पास हैं कि आपके डिज़ाइनर को ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन उसमें आ जाती है कि डिफरेंट अगर आपने एक ड्राइंग बना ली है, ठीक है, और उसमें आप साथ साथ उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो थ्रू कैड आप बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे, मैनुअली कोई शीट वगैरह पे आपने ड्राइंग बनाई है, तो उसमें ये होगा कि दोबारा से आपने पूरी ड्राइंग बनानी होगी और वो चेंज उसमें ऐड करना होगा। अगर फिर उसमें दोबारा आपने उसमें कोई थोड़ा सा भी मसला आया या उसमें मैनुअल में आपने कोई और चेंजेस करनी होगी, तो उसी तरह फिर दोबारा आपने पूरा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना होगा। ज़्यादातर केसेस में इस तरह होगा, कुछ में तो आप उसको कर सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर में ये होगा कि आपने दोबारा उसको डिज़ाइन बनाना होगा। लेकिन कैड में ये है कि आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चेंज आप कर सकते हैं इजीली, उसी ड्राइंग में आप करके उसको फाइनल जो है उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ठीक है। परफॉर्म एनिमेशन में ये है कि आप वर्चुअली इसकी एनिमेशन बना सकते हैं। कोई भी आपने पार्ट बनाया है उसमें, या कोई प्रोडक्ट आपने उसमें डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसकी वर्चुअली उसकी एनिमेशन जो क्लिप है वो आप इससे बना सकते हैं। मैक डिज़ाइन कैलकुलेशंस आपको इजी, जो डिज़ाइनर है उसको ये बहुत इजी उसको कैलकुलेशन में हेल्प करता है कि अगर मैनुअल में है तो आप कैलकुलेटर अपने साथ रखा होगा और सारे जितने भी कैलकुलेशंस है वो अपने थ्रू मैनुअली करनी होंगी उसको सारा, और उसमें आपसे एरर भी आ सकता है। जबकि आप जब कैड के थ्रू आप करेंगे तो आप पार्ट को बनाएं, उसको रीडिंग आपने जो दी होगी एग्जैक्टली वही आपके पास बनी होगी। अगर आपने कहीं सर्कल बनाना है, उसका डायमीटर आपके पास 30 है, ठीक है, तो आपने अगर 30 उसको दी है तो वो 30 ही होगी। और अगर मैनुअल आप बना रहे हैं तो मैनुअल में उससे एरर उसमें आ सकता है। अच्छा, यूज़ ऑफ कलर्स एंड फॉन्ट्स, इसमें ये फ़ायदा दूसरा ये होता है कि आप इसकी कलर डिफरेंट चीज़ों को कलर दे सकते हैं, ताकि जो आप उसको आप रीड कर रहे हों तो, या जो ड्राइंग जो देखेगा तो उसको इजीली हर चीज़ का पता होगा। मैनुअल ड्राइंग में टाइम की वजह से उसमें आपके पास ये कलर वगैरह का कंसेप्ट बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा, रीज़न्स हमने पढ़ने हैं कि रीज़न्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ कैड सिस्टम, क्यों हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये कैड सिस्टम को अपनी इंडस्ट्री में, या जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस में इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है दैट इज़ इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। ठीक है, डिज़ाइनर के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। CAD improves the productivity of the designer to visualize the product and its component. Parts and reduces the time required in analyzing and documenting the design. ठीक है, जो डिज़ाइनर है उसको ये फ़ायदा होता है कि वो यानी कि आपका जो टास्क है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा होता है, तो उसको उसके पास फ्री टाइम होता है, उसमें वो और टास्क को कर सकता है। मैनुअल में आपके पास 4-5 दिन वाले टास्क को ये थ्रू कैड आप 1 घंटे में कर सकते हैं, तो बाकी कितना टाइम आपके पास रह गया, उसमें आप कोई और काम उससे ले सकते हैं जो आपका डिज़ाइनर है। ठीक है, तो और इससे फ़ायदा फिर क्या होगा, जो आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसकी कास्ट आपके पास कम हो जाएगी। अगर एक एक इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह ले लें कि अगर आपने घर में कोई काम करवाना है और आप बाहर से जो हम किसी वर्कर को ले लाते हैं और वो 3-4 दिनों में वो काम करते हैं, तो वो तो आपसे 3-4 दिनों के पैसे लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी काम को 1 घंटे में कर लेते हैं तो वो या तो एक उसी कम प्राइस पे ना, वो बाकी 4 दिन के जो पैसे हैं वो आपके पास बच जाएंगे। तो इसी तरह इंडस्ट्री में भी आपके पास काफ़ी बचत होगी। और ये जो आजकल जितनी भी आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि एक छोटा सा पार्ट होता था, वो इतना महंगा होता था। अब उसकी जो उससे कहीं गुना बेहतर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उससे उससे कम प्राइस में मिल रहा है। तो उसकी वजह यही है कि जो जो लार्ज स्केल पे जो मास प्रोडक्शन आपके पास हो रही है, उसमें रिफाइनमेंट और एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी आ रही है। लेट मी ऐड, ये कौन है, इसको ऐड कर देते हैं। Okay, the second point is improves the quality of the design. ठीक है, CAD system improves the quality of the design. A CAD system permits more detailed engineering analysis and large number of design alternatives can be investigated. ठीक है, CAD के थ्रू आपकी जो
डिज़ाइन की क्वालिटी है वो आपके पास इम्प्रूव हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैनुअली आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपसे प्लस माइनस एरर आ सकता है, ठीक है। जबकि जो थ्रू कैड जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप अगर 10 सेंटीमीटर की आपने कोई लेंथ या कोई उसकी लेंथ देनी है तो वो 10 ही आपके पास आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैनुअल आप करेंगे तो वो आपके पास उस तरह की वो शेप नहीं आएगी। आप मतलब 10 आप चाहेंगे लेकिन वो 10 से आपके पास 11 भी हो सकता है, ठीक है। अब मतलब ड्राइंग करते वक्त वो 11 होगा या 10.5 होगा, इसी तरह फिर वो ऐड करते जाएंगे। उसके साथ अगर कोई और आपने पार्ट कनेक्ट करना है तो 10 के बजाय वो आपके पास तो डिज़ाइन में 10 है लेकिन वो 10.5 होगा या 10.2 होगा या 9.8 होगा, प्लस माइनस होगा। इसी तरह फिर वो ऐड करते 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 जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं फिर वो आपके पास जो जो फुल आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसकी सारी जो शेप है उसमें आपके पास गड़बड़ होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल एक्यूरेसी इसकी आपके पास होगी और जो आपने डिज़ाइन करना होगा उसी तरह आपको उसकी विजुअल आपको प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो ओके, the design errors are also reduced because of the greater accuracy provided by the system। तो ये वही बात हुई कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करके देगा, जो कैलकुलेशन है वो आपके पास एक्यूरेट होगी तो जो फाइनल आपके पास ड्राइंग होगी वो आपके पास एक्यूरेट होगी और उसका जो एरर्स है उसमें रिड्यूस हुए होंगे। improves communication। अच्छा, it improves the communication in design। The use of CAD system provides better engineering drawings, more standardization in the design, in the drawing, better documentation of the design, few drawing errors। अच्छा, कम्युनिकेशन का ये है कि देखें आप एक पार्ट अगर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो फिर फर्दर आगे कई सारे बंदे होते हैं उनके पास इन्होंने जाना होता है। आपने डिज़ाइन किया, फर्दर वो अपने पास किया, वहाँ पे कोई आपके जो अलग डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे फिर आप उसके साथ नहीं होंगे। इंडस्ट्री में अब अगर आप डिज़ाइनर हैं, आपने एक चीज़ डिज़ाइन कर दी है ड्राइंग, ठीक है, आप उस ड्राइंग को फॉरवर्ड करेंगे, वो फिर जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप और ये सारी चीज़ों में घूम फिर के इस तरह जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो आप समझाने के लिए नहीं बैठे होंगे कि आप इसको समझाएं कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको कहें कि ये जो जगह है ये इस तरह नहीं है, इस तरह है, ठीक है। तो वो खुद ब खुद फिर उसको उसी तरह ही इंटरप्रेट करेंगे जो आपने बनाया होगा। तो वो अगर आपने उसमें एरर किया होगा तो आपका जो जो प्रोडक्ट है उसमें वही एरर आपके पास आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन का ये है कि इसके बिल्कुल क्लियर और नीट ड्राइंग होगी तो बिल्कुल जितने भी बंदे इसके ऊपर बाद में काम करेंगे उनको सही तरीके से ये कन्वे होगा। आप जो चाहते हैं जो या जो आपका डिज़ाइनर है वो जो चाहता है उसी तरह वो उसको कन्वे होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है कि improves efficiency of the design, ठीक है। It improves efficiency of the design process and the wastage at the design stage can be reduced। अच्छा अच्छा, जिस तरह हमने पहले इससे डिस्कस किया कि आप डिज़ाइन आपने बनाया, एक ड्राइंग बनाई, उसमें आप अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई चेंज उसमें लाना चाहते हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इजीली आप उसको चेंज करके दोबारा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी में आप क्या कहते हैं इसमें एडिट कर लें तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास जितने भी जो आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक पूरा काम किया होगा वो सारा आपके पास वेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो मेन चीज़ आपके पास है वो आपके पास जो टाइम है वो आपके पास वेस्ट होगी। और टाइम का ये है कि आप उसी जो अगर आपके पास वो टाइम की बचत होगी तो उसमें आप कहीं और टास्क कर सकते हैं। तो ये मेन ये है कि उसकी एफिशिएंसी आपके पास इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव द सम बेनिफिट्स ऑफ कैड के कौन कौन सी क्या क्या हमें ये फ़ायदे दे सकता है CAD। The implementation of the CAD system provides variety of benefits to the industries in design and production as given below, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स हैं जो CAD सिस्टम के इनकॉर्पोरेशन की वजह से आपको ये दे सकते हैं। दैट इज़ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी इन ड्राफ्टिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके पास प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी
शॉर्टर प्रिपरेशन टाइम फॉर ड्राइंग। शॉर्टर ये है कि आप जस्ट लैपटॉप खोलें और जो सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करना चाहते हैं कैड में उसको ओपन करें और आप ड्राइंग को स्टार्ट कर दें। और दूसरा ये है कि मैनुअल में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपके पास एक इसका स्टैंड होता है, आपने वो सही का सेट करना होगा। आपके पास अगर पेंसिल वगैरह ये सारी चीज़ें, स्केल, रूलर और कंपास और ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी होंगी। ठीक है, तो काफ़ी आपके पास टाइम इसमें आपका वेस्ट हो जाता है। रिड्यूस्ड मेन पावर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये आपके पास एक और इसकी जो मेन फ़ायदे में है कि अगर आप एक ड्राइंग बना रहे हैं तो मैनुअली उसमें 4-5 बंदे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब उसी ड्राइंग के लिए अगर आप एक बंदे को बिठा दें कैड के ऊपर तो वो उसको इजीली बना देंगे, लेकिन वो 4-5 बंदे वहाँ पे उसको मिल के बना रहे होते हैं। तो वो 4-5 की जगह अगर एक के पास अगर आपका एक हो जाएगा तो कितने 4 बंदे आपके पास रिड्यूस हो जाएंगे, उनकी सैलरीज आपके पास उसके बचत हो जाएगी। ठीक है। कस्टमर मॉडिफिकेशन इन ड्राइंग आर ईजियर। मॉडिफिकेशन आपके पास ईजियर इसीलिए है कि अच्छा आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया। मार्केट में आपने लॉन्च किया, वो उसको सब जो कस्टमर्स आपके जितने भी हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ख़ास कस्टमर आपका है या एक कस्टमर आता है वो कहता है कि मुझे कस्टमाइज्ड एक ये चीज़ बना दो, उसमें वो अपनी तरफ से कोई चेंज आपको बताए कि मुझे ये इस तरह की बना दो, तो उसमें क्या है कि आप उसको इजीली आपकी जो ड्राइंग है उसमें ऐड करके उसको वो प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। मैनुअल में ये होगा कि आपने दोबारा से पूरा प्रोसेस करना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इसमें कस्टमाइजेशन को आपको ये मतलब वो इसको आप कर सकते हैं, जो आपका क्लाइंट है उसको उसी तरह के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक आप डिज़ाइन में चेंजेस करके दे सकते हैं। लो वेस्टेज इन ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में ये है कि आप ये तो इस तरह नहीं होता कि आपने एक ड्राइंग बनाया और उसको फिर आप फर्दर कहीं सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे ये उनके पास ये पास होता जाता है, वो वहाँ पे वो उनको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, उनकी तरफ से अगर कोई चेंजेस हैं तो वो रिकमेंडेशन की तरफ से वापस आती हैं आपको। तो सारा ये ड्राफ्टिंग में और इसमें पेपर और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके पास वेस्ट होती हैं, जबकि इसमें कुछ भी आपके पास एक क्लाउड सिस्टम होता है उसमें आप बनाते हैं और डायरेक्ट उनके सिस्टम में आ जाता है, वो उधर चेक कर लेते हैं, अगर कोई चेंज उसने रिकमेंड करनी है तो वो आपको दोबारा भेज देते हैं, आप उसमें वो चेंजेस कर देते हैं। ठीक है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग, ये भी हम ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया कि आपके पास जो एक्यूरेसी है वो आपकी जो ड्राइंग की है वो इम्प्रूव हो जाती है कैड के थ्रू। अच्छा, रिविजन्स आर पॉसिबल। ड्राइंग में कितनी भी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्ट लिस्ट, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। कोई भी बड़ा सा आपने एक ड्राइंग बनाया बड़े प्रोजेक्ट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मतलब एक टाइप की अगर मसलन कि एक मशीन आपने बनाया है, उसकी ड्राइंग बनाई है, उस मशीन में 5-6 एक जैसे पार्ट्स आपके पास लग रहे हैं, 3 एक अलग लग रहे हैं, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट, तो ये वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करके दे सकता है कि ये पार्ट आपने 3 दफ़ा बनाना है, ये वाला आपने 6 दफ़ा बनाना है, ये 10 दफ़ा बनाना है, ये 1 दफ़ा बनाना है। ये सारी चीज़ें ये भी आपको करके दे सकता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में आपको हेल्प कर सकता है। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट्स विद सैम्बल्स ये होंगे कि आपके पास इजीली एक सर्किट बना लें और जितने भी सैम्पल्स हैं वो स्टैंडर्ड सैम्पल्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रिंटिंग कैन बी डन टू एनी स्केल। अच्छा, दूसरा इसमें जो मेन फ़ायदा इसका ये भी है कि अगर आपने ड्राइंग बनानी है तो वो आप एक स्केल पे बनाएंगे या उसका उसका एक ख़ास साइज़ होगा उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, जबकि इसको आप किसी भी स्केल पे बना सकते हैं। A4 साइज़ के लिए अगर आपने करना है तो A4 साइज़ के उसको स्केल करके प्रिंट कर लें उसके ऊपर, या A3 के ऊपर बड़ा करना चाहते हैं तो A3 के ऊपर कर लें। जितना आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसको पेपर साइज़ को इंक्रीज़ करके उसको बना सकते हैं। A2 पे बना लें, A1 पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपने
जो एक डॉक्यूमेंटेड एक नॉर्मल जो हमारे पास A4 साइज़ पेजेस यूज़ हो रहे हैं, अगर किसी ड्राइंग की आपने प्रिंटिंग उसके ऊपर आपको चाहिए, ठीक है, या आपने उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आप उसके ऊपर प्रिंट कर लें। अगर आपको साइट के लिए चाहिए कि वहाँ पे आप पेज जो है वो वहाँ पे लगाएं ताकि थोड़े डिस्टेंस से भी वर्कर्स वगैरह उसको आपने समझाना हो तो उनको नज़र आए, तो उसके लिए आप उसको फिर इंक्रीज़ कर उसका साइज़ इंक्रीज़ करें A2 साइज़ या A3 साइज़ के ऊपर उसको प्रिंट कर लें, ठीक है। तो ये सारी जो बेनिफिट्स थे कैड के। अच्छा, फिर हमारे पास इसके बाद आता है कि हमारे पास कैड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, या सॉफ्टवेयर क्या होता है। द सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरप्रेटर or translator which allows the user to perform specific type of application or job related to CAD, ठीक है। जो CAD सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके पास बेसिकली एक मीडिएटर है आपके दरमियान में और आप जो कंप्यूटर है उसके दरमियान में। ये क्या कर रहा होता है कि आप उसको एक लैंग्वेज है, आप उसको कहते हैं कि मैंने इतनी डायमेंशन की या इतने सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रा करनी है, तो वो सिस्टम को जो कंप्यूटर है उसको बताता है फिर वो कि आप इस तरह की ग्राफिकली इसको ये लाइन इसको ड्रा करके बताओ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंटरप्रेटर है, एक ट्रांसलेटर है, और ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। वो डिपेंड करता है हमारे मतलब के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमने किस टाइप की ड्राइंग्स हमने बनानी है, तो उस हिसाब से फिर हम इन सॉफ्टवेयर्स को इनकी सिलेक्शन करते हैं। द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर ड्राफ्टिंग। इनमें कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके पास हैं। ऑटोकेड, जो हम इसको आगे पढ़ेंगे। प्रोई है आपके पास, प्रोई भी आपके पास एक ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होती है, जिसमें आप ज़्यादातर जो 3D मॉडलिंग जो है वो कर रहे होते हैं कि सिंपल अगर आपके सामने ये नज़र आ रहा है गियर की डिज़ाइन है, तो ये आप इजीली इसके प्रोई के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटोकेड। तो अगर आपने गियर को 3D मॉडलिंग इसकी करनी है तो आप उसको फिर वहाँ पे आप प्रोई को सेलेक्ट करेंगे। कैटिया है, MS ऑफिस है, पेंट है, एनसिस है, सॉलिड वर्क्स है, ये सारे आपके पास के डिज़ाइंस हैं। अच्छा, ये जो MS ऑफिस इसमें है इसकी सिंपल देखें, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने एक पेज के ऊपर टेबल बनाना है, तो टेबल के ऊपर आपके पास एक टेबल बनाने की अगर उसमें 9 कॉलम्स है और 9 रोज़ है या 5 रोज़ हैं, तो उसको पेंसिल और पेज के ऊपर पेंसिल और रूलर की मदद से अगर आप बनाते हैं तो कितना टाइम आपके पास लगेगा। लेकिन MS ऑफिस के थ्रू आप क्या करेंगे, जस्ट इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाएं और वहाँ पे 5 × 9 करें, एंटर करें, आपके पास टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह उसमें फिर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक रो एक्स्ट्रा आया है तो आप उसको डिलीट करके ख़त्म करें। लेकिन मैनुअल पे अगर आपने बना लिए, ठीक है, तो वो अगर आप दोबारा उसको रब करेंगे तो वो आपका सारा पेज जो है वो गंदा हो जाएगा और मतलब कि अनटाइडी सा आपका काम सारा होगा, ठीक है। तो इसकी मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दिया कि कैड सॉफ्टवेयर की वजह से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। अच्छा, हमारे पास अब है कि AutoCAD। व्हाट इज़ AutoCAD? AutoCAD पैकेज इज़ सुटेबल फॉर एक्यूरेट एंड परफेक्ट ड्राइंग्स ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, ठीक है। आपके पास एक ये AutoCAD में डिफरेंट चीज़ें आपके पास आती हैं कि आपने उसमें 2D ड्राइंग बनानी है तो किस तरीके से आप बनाते हैं, लाइन है, सर्कल है, इन चीज़ इसके फिर अपने अपने टूल्स इसके अंदर होते हैं, उनकी मदद से आप बनाएंगे और वो क्या कि आपके पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट करके आपको देगा। ये नहीं कि आपने 10 सेंटीमीटर का इसको बताया और वो 10.1 कर दे या 9.8 या इस तरह का, ये नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वही जो ड्राइंग है वो बना के देगा। द ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, आइसोमेट्रिक व्यूज एंड असेंबली ड्राइंग आर पॉसिबल इन ऑटोकैड, ठीक है। तो कोई भी मशीन पार्ट्स की आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं, असेंबली ड्राइंग्स है कि आप 3-4 पार्ट्स बना लें, उसको फिर असेंबल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप इजीली इसमें ऑटोकैड में कर सकते हैं। एंड द पैकेज इज़ सुटेबल फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग्स, ठीक है। 2D और 3D जो
थ्री डायमेंशन और टू डायमेंशन की आपके पास जो ड्राइंग्स हैं उसके लिए आपके पास सूटेबल है, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकेड, हम वर्जन यूज़ करेंगे 2010। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैं आपको अगर शेयर कर देता, लेकिन इसका चूँकि साइज़ आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 GB या इस तरह का है, तो आप इस तरह कर लें कि ये वीक है, इसमें आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। नेट पे अवेलेबल हैं, इसकी अनरजिस्टर्ड है, अगर आपने किया तो वो आपके पास 30 डेज़ के लिए काम करेगा। अगर नहीं उसका क्रैक वगैरह आप कर लें, उसको रजिस्टर कर लें, तो फिर वो आपके पास अवेलेबल हैं ईज़िली, वो आपके पास नेट पे अवेलेबल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिर मुझे बताएं, फिर मैं कोई लिंक वगैरह आपके लिए ढूंढ के फिर आपको दे दूँगा। लेकिन आप ट्राई कर लें, आपके पास टोरेंट वगैरह और इन चीज़ों में आप सर्च कर लें, आप लोग जानते होंगे क्या किस तरह करना होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर मुझे बताएं और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ऑटोकेड जो है यहाँ पे इसका, एक मिनट, ये इसका लोगो है ऑटोकेड 2010। ठीक है, और इसका इंटरफेस आपके पास इस तरह है, ये आपके पास इस तरह इसका इंटरफेस है। इसमें इसमें आपके पास 2D, यहाँ से आपके पास ये चेंज होता है कि 2D वर्क स्टेशन का आपने क्या करना है, 2D मॉडलिंग आपने करनी है, 3D करनी है, या नॉर्मली हम फर्स्ट क्या करेंगे कि जो बेसिक हम करेंगे 2D ड्राफ्टिंग, इसमें हम करेंगे किस तरह होती है। ये लाइन है, इसके बाद हमारे पास आर्क होगा, सर्कल है, एलिप्स है, ये सारी जितने भी ये बार आपको नज़र आ रहा है इसमें आपके पास ये हम यूज़ करेंगे। इंसर्ट है, एनोटेशन है, व्यू है आपके पास, मैनेज आउटपुट, और इसको हम अगर फर्दर जो है वो किसी PDF फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं या उसको प्रिंट आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। लेकिन हम जो बेसिक हमारे पास होंगी कि लाइन, अगर हमने यहाँ से देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं लाइन जो है वो ड्रा कर रहा हूँ, तो मैंने लाइन किस तरह ड्रा करनी है, मुझे किस तरह पता होगा कि कहाँ से मैंने लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, अब मैंने सिंपल यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और मुझे कितनी उसकी लेंथ चाहिए, तो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 924 इसकी लेंथ है। ये साथ में आपके पास 0 डिग्री, इसका मतलब ये है कि इसको कोई 0 एंगल के ऊपर है। ठीक है, अगर आप इसको नीचे की तरफ करें तो ये आपको 11 डिग्री का चेंज आ जाएगा, इस तरह के आप कितने एंगल के ऊपर आपके पास ये लाइन लग रही है। ठीक है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको साथ साथ ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आपको आसानी हो लाइंस और ये चीज़ें ड्रा करने में, कोई भी चीज़ बनाने में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मसलन के इसकी सिलेक्शन की फिर आपके पास कई तरीके हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है कि एक ये आप नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपके पास जो सॉफ्टवेयर फिर उसमें आप, लेकिन जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन सा इसका करवा देता हूँ कि क्या क्या इसमें और किस किस तरह करते हैं। तो सिंपल में अगर हम लाइन, अगर हमने यूज़ लाइन कमांड को हमने यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे आके इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन है, या हम क्या करेंगे कि ये जो देखें यहाँ पे आपके पास एक कमांड बार है। ठीक है, इस कमांड में आप इस पर क्लिक करेंगे और या एल एल लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब लाइन कमांड हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, या पूरा लाइन आप लिख के तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसमें क्या है कि जूम आउट करना है तो आपने एक जो रोलर, क्या इसको कहते हैं, माउस में आपके पास जो रोलर है कि क्या है, इसको आप अपनी तरफ जब आप उसको रोटेट करते हैं तो आपके पास जूम आउट होगा, ये फिर आपके पास जूम इन होगा। जैसे देखें मैं आपके पास यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल सा आपके पास ये बन जाएगा। ये आपके पास लेट्स से ये हो गया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने इसके साथ। ये हमारे पास एक, और एस्केप दबा के तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमने ये जनरली बनाया है, हम इसकी जो डायमेंशन इनका हमने मतलब
वो नहीं किया कि हमें यही डायमेंशंस की चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको जूम इन और जूम आउट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पार्ट्स होंगे तो उसको आपने जूम इन करना होगा। अब इसकी यहाँ पे आपने कोई चीज़ बनानी है तो इसको जूम इन करके यहाँ पे पार्ट बना सकेंगे। अच्छा, फर्दर अगर आपने इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो यहाँ पे देखें, ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करने से क्या होगा, आपने क्या करना होगा कि फुल ऑब्जेक्ट को आपने इस ब्लू एरिया में मतलब इसमें लाना होगा, तब ये आपके पास सेलेक्ट होगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपके पास सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जबकि ये आपके पास अभी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, या अब आप क्या करते हैं, अगर इस साइड से आप करते हैं कि डाउन से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपके पास ग्रीन कलर की सिलेक्शन आएगी, ठीक है। तो अगर इसमें करते हैं तो ये अगर आप थोड़ा सा भी इसको टच कर लें किसी ऑब्जेक्ट को तो ये आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये सेलेक्ट हो गई, ये लाइन और ये लाइन हमने टच की तो ये सेलेक्ट हो गई, ये दोनों आपके पास टच नहीं हुई, ये सेलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर लें और डिलीट कर लें तो आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास फिर सर्कल हैं, और फिर ये नहीं है कि आपने सिर्फ सर्कल को क्लिक करके आपने सर्कल बना लिया। सर्कल के फिर हमारे पास कई टाइप्स हैं कि सेंटर रेडियस है, यानी कि आपने सेंटर के ऊपर को सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है कि कई जगह पे एक उसके अगर सर्कल का सेंटर आपको पता है और उसका रेडियस आपको पता है तो फिर आपने ये सेलेक्ट करना होगा। अगर सेंटर का पता है और डायमीटर का पता है तो फिर आपने ये सेलेक्ट करना होगा। अगर दो लाइंस हैं या दो चीज़ें हैं उनके दरमियान में आपने एक सर्कल को बनाना है, अगर उसका उसका रेडियस कोई भी हो, उसका डायमीटर कोई भी हो, जस्ट ये हो कि उसने ये जो दो लाइंस है 1 और 2 आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में, ये 1 और 2 इसको खाली इसने टच करना है, बाकी हमारा सर्कल के साथ कोई काम नहीं है कि वो उसका डायमीटर कोई भी आए। तो उसके लिए फिर आपने 2 पॉइंट सर्कल को सेलेक्ट करना है। इसी तरह फिर आपके पास 3 पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो वो डिटेल से फिर आपको बताएंगे भी कि ये किस लिए यूज़ होता है। इसी तरह देखें कि आपके पास तीन तीन साइड्स हैं या 3 पॉइंट्स है, उसको आपने मतलब यूज़ मतलब उसको टच करना होगा। बाकी सर्कल आपके पास कोई भी आए, छोटा है बड़ा है, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ होती है। अच्छा, 10 रेडियस है आपके पास के दो लाइंस को टेंजेंट हो और रेडियस का आपके पास पता हो, ये दो आपके पास 1 और 2 एक दो सर्कल्स हैं, इन दोनों के साथ ये टेंजेंट में हो और रेडियस आप फिर दे देंगे तो आपके पास उसी रेडियस का एक सर्कल इन दोनों को टच कर लेगा। अच्छा, 10 है, 3 सर्कल्स हैं या कोई चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स है देखें आपके पास, और इसके अंदर इस लाइन को टेंजेंट होना चाहिए, ये लाइन इसको सर्कल आपकी जो लाइन सर्कल आप बना रहे हैं उसको ये टेंजेंट हो। तो 1 2 3 जो जितनी भी 3 पॉइंट्स है ये 3 इसको टेंजेंट हो, तभी आपके पास एक सर्कल बन जाए तो इजीली आप बना। अगर देखें ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, अगर इसमें हम फर्स्ट जो सर्कल है कि सेंटर और रेडियस, अगर इसको हम ले लें तो हमारे पास जो है वो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि इसका रेडियस क्या है, इसका जो रेडियस नहीं सॉरी इसका जो सेंटर क्या है, हमें सेंटर का पता ही नहीं होगा। अगर हम फिर उसमें दूसरा ये है कि रेडियस का हमें पता सही तरीके से नहीं होगा। अगर रेडियस का हमें पता भी हो कि ये यहाँ पे आपके पास इतनी सर्कल आएगी तो सेंटर को फाइंड करना फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने वही रेडियस आपने थोड़ा सा ऊपर सेलेक्ट किया तो ये लाइन से आपके पास बाहर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इजी तरीका ये है कि 10 जो आपके पास सर्कल है वो ले लें, 3 पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली आपके पास सर्कल बन जाएगा, ठीक है। 2 या 3 सेकंड भी आपके नहीं लगेंगे। तो इसी तरह के फिर हमारे पास कर्व्स हैं, आर्क हैं, इसमें भी आपके पास ये सारे जो टाइप्स है ये हम सब जो कमिंग क्लासेस है उसमें हम पढ़ेंगे। आपके पास एलिप्स है, ये आपके पास जो रेक्टेंगल है, फिर मूव कमांड है, कॉपी है, मिरर कमांड है, ट्रिम कमांड है, और इस तरह के आपके पास जो एक्सटेंड कमांड है, ठीक है, फिलेट कमांड है। ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं हम इसको फर्दर जो क्लासेस हैं उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करें कि इसको डाउनलोड करें ताकि हम साथ साथ जो क्लास में काम करें फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये बहुत इजी लगेंगे कि हाँ ये तो बस क्लिक करो सर लाइन के ऊपर और लाइन बना लो और ये वो है ना।
लेकिन ये जब आप ख़ुद फिर बनाएंगे ना, फिर उसमें आपको मसले आएंगे। तो ये आप डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल करें। हम यहाँ पे जो काम करेंगे, लाइन कमांड हमने आज मसलन किया, तो आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो मुझसे पूछें कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ठीक है। और ये आप ख़ुद करेंगे तभी आपको समझ आएगी, वरना आपको सही तरीके से इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों को किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप इसमें से कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो? हाँ सर, सर बस डाउनलोड कर लेंगे तो फिर क्रिसमस का पता चल जाएगा। जी, इसको डाउनलोड करें, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जो इसकी जो लैब रिपोर्ट है वो भी आपने साथ साथ इसको बनाएं, ताकि फिर ये आपके ऊपर बर्डन ना हो। तो अब उसके लिए आपने ये करना होगा कि आपका जो CR है, मैं उसको पेज और जो कवर पेज है वो मैं सेंड कर दूंगा उनको, ठीक है। जीशान को मैं सेंड कर दूंगा। उसमें आपने सिर्फ ये करना होगा कवर पेज के ऊपर कि उसमें जस्ट आपने अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर एडिट करना होगा। मैं वर्ड फॉर्म में एक पेज बना लूँगा, कवर पेज है मेरे पास ऑलरेडी, मैं वो आपको सेंड कर दूँगा। तो उसमें सिर्फ आप एडिटिंग कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। कवर पेज सबका सेम होगा, जो आपकी जो लैब रिपोर्ट्स होंगी बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें कोई फॉन्ट वगैरह चेंज ना करें। सिर्फ अपना नाम उसमें एडिट कर लें और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेंज कर लें। अच्छा, बाकी जो उसके बाद आपकी जो साथ साथ जो हम अभी ये फर्स्ट अगर हमने एक्सपेरिमेंट ये आज का है इंट्रोडक्शन, तो आप इसको हर किसी का अपने अपने वर्ड्स में स्मॉल ब्रीफ सा, ये ना हो कि आप पेजेस भर लें, ठीक है। रिसर्च कर लें इसके ऊपर, देखें आज है हमारे पास की इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जिस तरह यहाँ पे मैंने आपके कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपनी तरफ से नेट में इसके ऊपर रिसर्च किया करेंगे, और साथ में उसकी जो पिक्चर्स आप लगाएंगे साफ़ सुथरी हों। ये ना हो कि उसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क हो या किसी किसी का लोगो वगैरह हो। साफ़ सुथरी पिक्चर्स उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। और साथ साथ उसकी एक मैनुअल वगैरह बना लें। और जो मैं आपको यहाँ पे मैंने मसलन अभी मैं आपको ये अपलोड कर दूँगा ये PDF फॉर्म में, तो अब इससे आइडिया ले लें। ये नहीं कि अब इसको ना, लेकिन इस तरह भी ना हो कि आप जस्ट यहाँ से कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करके और सबका बिल्कुल सेम आ जाए। तो इस तरह भी आपने नहीं करना होगा। इंट्रोडक्शन है, इसमें से आप आइडिया ले लें कि मैंने किस तरह यहाँ इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद केट का किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, उसके बाद हमने रीजंस दिए। तो आप अपनी तरफ से अगर आपको जो, अगर इसके अलावा कोई और एक बात इसमें नेट में मिलती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 पेजेस का आपके पास आ जाएगा एक 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 एक्सपेरिमेंट का जो है, और उसी तरह आप बनाते जाएं साथ साथ, तो कॉपी भी आपके पास जो लैब रिपोर्ट है वो भी बनती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक ओके आपके सर। पास ये डाउनलोड होना चाहिए। ओके, लेट्स टेक